दोस्तों ऑनलाइन शॉपिंग तो आप लोगों ने करी होगी। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो और पेमेंट करने जाते हो तो आपके पास में ऑप्शन आता है कि आप कार्ड के माध्यम से पेमेंट करोगे, यूपीआई के माध्यम से करोगे, वॉलेट के माध्यम से करोगे, कैश ऑन डिलीवरी करोगे। इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये ऑप्शन कैसे आते हैं और ये सभी कैसे दे पाते हैं? तो इन सब में जो खेल होता है वो होता है पेमेंट एग्रीगेटर्स का। पेमेंट एग्रीगेटर्स बेसिकली मिडिलमैन होते हैं जो हमारे और उस सेलर के बीच में काम कर रहे होते हैं। जो भी सेलर होता है जिससे हम खरीद रहे होते हैं उनको ये सुविधा देते हैं कि ये जिस तरीके से चाहे उस तरीके से पेमेंट को आसानी से एक्सेप्ट कर सके। तो ये पहले हमारे अकाउंट से पैसे कटते हैं, उसके बाद से ये उन पैसों को ट्रांसफर करते हैं सेलर के अकाउंट में। हर चीज को सिक्योरली करने का इनका काम होता है। अगर कोई भी कंपनी चाहती है पेमेंट एग्रीगेटर का काम करना तो उसके पास में जो मिनिमम कैपिटल होना चाहिए दैट शुड बी 15 करोड़ और 3 साल के भीतर भीतर उन्हें अपना ये मिनिमम कैपिटल 25 करोड़ करना होता है। पेमेंट एग्रीगेटर्स का रेगुलेशन हमारे देश के अंदर आरबीआई करता है। पेमेंट एग्रीगेटर्स क्रॉस बॉर्डर या पीएससीबी का मतलब होता है वो पेमेंट एग्रीगेटर्स जो ऐसी पेमेंट को एक देश से दूसरे देश तक पूरी कराने में अपना काम करते हैं। आप लोग मुझे ये बताइएगा कि आपने अभी हाल फिलहाल में क्या खरीदा है, और आप मुझे ये भी बताइएगा कि हमारे देश में जो पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट है ये कौन सी ईयर का है। ऐसी बहुत सारी न्यूज को डीप में डिस्कस करना है तो जुड़ो मेरे साथ करंट अफेयर्स के सेशन में 6:45 AM यूनियन बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल।